तब वो सोचता है आप क्या करूँ। उसे कोई बोलता है कि अच्छा चलो एनएसडी का फॉर्म भर दो, तुम थोड़ा तो पढ़े हो, 10th पास तो हो ही गए हो। वो लॉन्ग डिस्टेंस से प्राइवेट एग्जाम्स दे रहे थे वो, क्योंकि उनको किसी ने कहा था 10वीं पढ़ लोगे तो नौकरियां मिलती रहेंगी। तो एनएसडी का एग्जाम दिया, हो गया, और आज वो इतिहास है। आज वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं, वॉइस से वो कमाते हैं, एक्टिंग से वो कमाते हैं। और अब आप देखेंगे कोक स्टूडियोज पे कभी वो बांसुरी बजाते हुए दिखाई देते हैं, कभी कोई फोक सॉन्ग गाते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ रघुवीर यादव भी हैं, इस किताब में श्रीवर्धन त्रिवेदी भी हैं, जो क्राइम शोज की आवाज़ हैं। वो लंबी चोटी वाला एक बहुत डरावनी तरह से बोलने वाला आदमी, चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्या वो वाकई इतना डरावना है? बिल्कुल नहीं। वो बहुत मेरिट में आने वाला सागर विश्वविद्यालय का बच्चा था, और उसके बाद आईएएस के कंपटीशन में उसका सिलेक्शन हुआ। उसने कहा नहीं, मुझे तो एक्टिंग करनी है। उसने आईएएस छोड़ दिया, घर वालों का इतना विरोध सहा, थिएटर लगातार करते थे। फिर एक नई जिद आई, एक नई सनक की, मुंबई नहीं जाऊंगा। दिल्ली में रहे, थिएटर करते रहे, और अब मुझे लगता है थिएटर बाद में है, उनकी पहचान उनकी आवाज़ और उनके मैनरिज्म और क्राइम वाले शो से है, सनसनी से। तो वो भी यहाँ पे हैं, उनकी जर्नी है इस किताब में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक अकेले मैं ही बात करती रहूँ तो वो मज़ा नहीं आता। हरीश भिमानी जी को सुनिए, बुक लॉन्च के दिन वो आए थे, ये मेरा सौभाग्य है। ये भी 31 जुगनुओं में से एक है, क्योंकि हम सब की मेमोरीज में समय की एक ही आवाज़ है, वो है हरीश भिमानी। तो उनको सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये पुस्तक केवल अक्षरों का संग्रह नहीं है, बल्कि उस अदृश्य प्राण तत्व को पकड़ने का प्रयास है जो सदियों से हमारी सामूहिक स्मृति, our collective memory में गूंज रहा है। In my 50 years in the voice craft, and especially during my 28-year journey around the world anchoring Lata Mangeshkar's concerts, witnessing her divine swar and sur, I realized that human voice doesn't just record history, it triggers history. It is the shortest distance between our past and our present. आज के इस डिजिटल आक्रमण और सिंथेटिक साउंड के बीच एक प्रामाणिक मानवीय आवाज ही हमारी मौलिकता की ढाल है। आवाजों की जुगनू हमारे सांस्कृतिक डीएनए का दस्तावेज है। ये हमें याद दिलाता है कि जब शब्द मौन हो जाते हैं, तब भी उसके स्वर शिल्प में सभ्यता की गूंज जीवित रहती है। That is why I again congratulate the IGNCA, Dr. Sachidanand Joshi ji, Shri Anurag Punetha ji, and the author Dr. Shivali Chaturvedi for this vital act of documenting the invisible. Let us celebrate the sound of India, क्योंकि ये भारत की आत्मा की आवाज का उत्सव है। ये उत्सव तो इस किताब के बारे में बता दूं। पहली बात तो ये कि ये किताब पहले ओरिजिनली अमेज़ॉन पे अवेलेबल थी, लेकिन अब ये आउट ऑफ स्टॉक है, जल्द ही वापस स्टॉक में आएगी। तो अगर आपको अमेज़ॉन से लेना है तो आप करीब 10-15 दिन वेट करें, अदरवाइज IGNCA की लाइब्रेरी में ये किताब अवेलेबल है। और जब आप इस किताब को पलटेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 3 जनरेशन्स हैं, जहाँ पर अमीन सयानी, पंडित देवकीनंदन पांडे, सुरजीत सेन जैसे आइकॉन्स हैं। वहीं पर शमी नारंग, हरीश भिमानी, हर्षा भोगले,
तान्या पुरोहित हैं आईपीएल की महिला आवाज़, आईपीएल कमेंट्री की महिला आवाज़। राजीव सक्सेना हैं जो एफएम गोल्ड की एक हस्ताक्षर आवाज़ है। अनु कपूर ने जो अभी हाल ही में दस्तक दी, उन्होंने अभी 4-5 साल में रेडियो में, और बहुत सुनहरा सफ़र विद अनु कपूर एकदम से सब तरफ छा गया। कुमार विश्वास हैं मंचीय कविताओं की आवाज़। ऋचा अनिरुद्ध हैं यूट्यूब की आवाज़। आरजे साइमा हैं पुराने गीतों पे बेस्ड प्रोग्राम की आवाज़। आरजे सिमरन सामने बैठी हैं। सोनल कौशल डोरेमोन की आवाज़। विराज यादव, ऋचा निगम। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऋचा निगम एक लड़की जो ऑडिशन देने जाती थी, उसकी मैम्स ये कहती थी कि तुम बहुत क्रिएटिव हो, लेकिन जब वो रेडियो स्टेशन बार बार जाती थी रिजेक्ट कर दी जाती थी, और सहेलियाँ मजाक उड़ाती थी कि मेढक जैसी आवाज़ है, क्योंकि वो बहुत हंसती आवाज़ थी। और फिर अचानक क्या हुआ, एक दिन करोड़ों लोग, करीब 100 करोड़ लोग, जब उस एक आवाज़ में, जिसे मेढक सी आवाज़ कहा जाता था, कहा दाग अच्छे हैं, सबने मान लिया दाग अच्छे हैं। और अब वो आवाज़ जो है जगह जगह ऑन डिमांड बोला जाता है, ऋचा निगम को बुलाओ, उसकी आवाज़ में कन्विक्शन है, ऑथेंटिसिटी है। तो आवाज़ का जादू जो होता है ऐसे होता है कि जब एक आवाज़ कहते दाग अच्छे हैं तो पूरा देश कहता है कि दाग अच्छे हैं। अब जो जुगनू में साथ लाई हूँ अपने साथ, वो जुगनू बताएगा कि ये जुगनू क्यों है, और बताने को मैं भी बता सकती थी, पर आरजे बताए तो अच्छा लगता है। आप सुन रहे हैं आरजे सिमरन को नहीं, एकदम न्यूली पैदा हुई जुगनू को। आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू IGNCA कि उन्होंने मेरी इस रोशनी को एक नाम दिया है। जी हाँ, हमें जुगनू का खिताब मिला है और इस किताब में हमारा नाम है, हमारी कहानी है। आप इस किताब को सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसमें 31 ऐसे नायाब जुगनू हैं जिनकी आवाज आपने डेफिनेटली कभी ना कभी सुनी होगी। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू IGNCA एंड शिफाली फॉर मेकिंग अस जुगनू। सितारे नहीं बनाया हमें। आपको पता है क्यों? क्योंकि सितारे करोड़ों लाइट ईयर्स दूर होते हैं, जुगनू हमारे पास होते हैं। जब हमारे पास अंधेरा होता है ना, तो लाइट जुगनू से आती है। सितारे तो मजबूरी में चमकते हैं, मजबूरी मतलब फिजिक्स का एक लॉ है, सितारों को चमकना है, वो चमकते हैं। लेकिन जुगनू अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से जहां चाहे वहां चमक सकते हैं और उस पूरी जगह को रोशन कर देते हैं, जैसा मैं हमेशा से करती आई हूँ। आई एम सो ग्लैड समबडी रियलाइज्ड दैट। So once again, thank you so much IGNCA Shefali for this amazing book, आवाज़ों के जुगनू। Go buy it, तो हमारी खूबसूरत आवाज आप सुन सकेंगे जहां पर भी आप होंगे। आप सुन रहे। Before you move forward, जी, जब लाइव बैठी हैं और फिर ऑडियो वीडियो देखने का कोई नहीं है। आई थिंक यू वुड लाइक टू लिसन यू लाइक प्लीज। जी सर, वो प्रेजेंटेशन का एक भाग है, मुझे अभी सब होगा, सब होगा। यहाँ सिर्फ सिमरन नहीं बैठी हैं, मेरी बहुत अच्छी मित्र, और वो आवाज़ जो FM गोल्ड पर, रेडियो 1 पर सुनाई देती रही, म्यूजिक का संग्रह करती रही कि आप और हम तक कौन सा म्यूजिक पहुँचेगा। इंदु पांडे यहाँ हैं। इंदु आप खड़े हो जाएंगी, बहुत सारे लोगों ने आपको देखा है। इंदु की एक अपनी जर्नी है और वो जितने सहज होकर प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है वो जो वर्ड है ना रेडियो सखी, वो इन्हीं के लिए बना है, ऐसा लगता है। तो इंदु और सिमरन भी यहाँ होंगी, वो एक मिनट कुछ बोलेंगी। लेकिन मैं कह दूं, चूंकि मैं PPT तैयार करके लाई हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझसे बार बार कहा गया था प्रेजेंटेशन चाहिए, तो अब मैं जम के लाई हूँ, अब आपको सुनना पड़ेगा। तो ये है कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये आवाज़ों के जुगनू, क्योंकि मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम। अब जब पॉडकास्ट बहुत सुने जा रहे हैं, अब जब AI का खतरा बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, अब जब विमेन रोल मॉडल बहुत हैं पर डॉक्यूमेंट अभी भी नहीं हो रहे, तो और सिविलाइजेशनल मेमोरी जो है बहुत शॉर्ट टर्म है। जब हम किताबों की भी बात करते हैं तो स्टोन एज से सीधे हम 200-300 साल पहले ही पहुंचते हैं या 400 साल पहले पहुंचते हैं, और उसमें भी घोर कन्फ्यूजन से
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये किताब एक तरह से रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग एक साथ रेज करती है कि बॉस दिस इज द हाई टाइम वी नीड टू डॉक्यूमेंट एवरी वॉइस एंड इन अप्रोप्रिएट वेज। एंड सेकेंडली अगर आप ध्यान दें, आकाशवाणी का इतिहास है, आपको किताबें मिल जाएंगी। विविध भारती का इतिहास है, किताबें मिल जाएंगी। देश में आकाशवाणी कैसे शुरू हुआ, आपको किताबें मिल जाएंगी। पर वो आवाज़ें जिन्होंने आकाशवाणी को आकाशवाणी बनाया, दूरदर्शन को दूरदर्शन बनाया, वो नहीं मिलेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन और संग्रह करना बहुत ज़रूरी है ताकि अगली पीढ़ी तक अनडिस्टॉर्टेड चीज़ें पहुँचें। आप याद करके देखिए, आप बंद कीजिए, आप श्री राम और सीता सोचते हैं तो कौन याद आता है? अरुण गोविल और दीपिका। आप विक्रम बेताल सोचते हैं तो आपको दूरदर्शन वाले विक्रम बेताल याद आते हैं। आपने कोई सीरियल अगर शिद्दत से देखा हो सोचते हैं तो आपको महाभारत रामायण हम लोग बुनियाद याद आते हैं। पर क्या कहीं डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर कि कैसे कैरेक्टर्स गढ़े गए? अब वो उन कैरेक्टर्स को गढ़ने में कुछ तो ऐसा रेसिपी था जो इतने टेक्निकली साउंड होने के बाद अब हमें वो कैरेक्टर्स आज की सीरियल्स के उस तरह से नहीं लगते। न जाने कितने राम आए अलग तरह से, छोटी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे, पर जब आप राम की बात करते हैं तो आपको अरुण गोविल ही दिखाई देते हैं। और वो कितना स्ट्रॉन्ग है, आप ये सोचिए कि कोरोना काल में जब सब कुछ अवेलेबल था तब भी हाईएस्ट टीआरपी दूरदर्शन की उस रामायण की ही थी। क्यों? क्योंकि उसके कहीं ना कहीं आर्ट, क्राफ्ट और साइंस में कुछ था जो बाकियों में नहीं है। उसने अपने ऑडियंस को पकड़ा, अपने क्राफ्ट को पकड़ा, और वो डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अफसोस वो चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं होती। टीआरपीज डॉक्यूमेंट होती हैं, ब्रांड्स डॉक्यूमेंट होते हैं, कितनी स्पॉन्सरशिप मिली ये डॉक्यूमेंट होती है। पर जो स्पॉन्सरशिप जिस कारण मिली वो कैसे बना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ऊपरी है। अभी उस डॉक्यूमेंटेशन को रिसर्च बेस्ड करना ज़रूरी है। सारे नहीं चलाऊंगी, लेकिन ये कुछ रीडर्स रिस्पॉन्स हैं और रीडर्स रिस्पॉन्स में भी चुन के लाई हूँ। एक ऑल इंडिया रेडियो से विनीता ठाकुर हैं, वो वीडियो में थोड़ी हेजिटेंट थी लेकिन उन्होंने ऑडियो भेजा है। इनकी 35 साल की जर्नी है ऑल इंडिया रेडियो की। FM गोल्ड को हेड किया, हिंदी न्यूज़ डिवीज़न को हेड किया और हाल ही में रिटायर हुई हैं। उनको सुनिए और फिर हम सुनेंगे राजस्थान पत्रिका के जोधपुर के एडिटर संदीप पुरोहित जी को। और इसके साथ ही फिर मैं आमंत्रित करूंगी, टीजर पहले चला देती हूँ कि सिमरन जी उससे कम ही लगेंगे। उसके बाद आप सिमरन को सुन सकेंगे और चूंकि टाइम की कमी है तो सिमरन एक आरजे लिंक लेके चली जाएंगी। थैंक यू सो मच। विनीता को सुनिए उसके बाद। नमस्कार, मैं हूँ विनीता और आज मैं आपके समक्ष आवाज़ों के जुगनू के संदर्भ में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जब ये पुस्तक मेरे हाथ में आई उसके कुछ दिनों पहले ही इस पर हम काफ़ी मंथन कर रहे थे अपने कुछ कलीग्स के साथ कि ऐसी कोई किताब आती क्यों नहीं जिसमें ब्रॉडकास्टर्स की बातें हों। और इस विषय पर हम कुछ रेडियो प्रोग्राम्स करने के बारे में सोच ही रहे थे कि हमारी एक सहयोगी इंदु पांडे जो कि एक जानी मानी आरजे हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर शेफाली चतुर्वेदी इस पर काफ़ी रिसर्च कर चुकी हैं, शी कैन बी ऑफ सम हेल्प टू अस। शेफाली जो कि जानी मानी आरजे हो रही हैं FM गोल्ड की, और उनके मॉर्निंग शोज हों या दिन के या रात के, हर शो में वो उभर कर आती रही और लोगों को बहुत पसंद आती थी। मेरी खासकर बहुत फेवरेट थी क्योंकि इनका जो कमिटमेंट था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। परेशानी हो, तबीयत खराब हो, रात के वक्त कितनी बार जब मैं FM गोल्ड देखा करती थी तो उस वक्त मुझे शेफाली का फ़ोन आता था या ड्यूटी ऑफिसर का कि शेफाली जी की तबीयत सही नहीं है। उसके बावजूद वो अपना शो कंप्लीट करके तभी वो घर जाती थी। और जब मुझे पता चला कि शेफाली ने आवाज़ों के जुगनू जैसे विषय पर काम करना शुरू किया है और इट्स ऑलमोस्ट डन और बस बुक आने ही वाली है, मुझे बहुत खुशी हुई ऑनेस्टली, क्योंकि एक ऐसा विषय जिसके बारे में आप सोचते रहे और अचानक वो आपके सामने आ जाए। उसके बाद जब पुस्तक पढ़ने का मौका मिला तो फिर मैं कह नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा। इतना सहज ऑडियो माध्यम, हम सभी जानते हैं एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपकी इमेजिनेशन के घोड़े
ज़बरदस्त दौड़ते हैं। खासकर उन ऑडियो सेलिब्रिटीज़ की बातें करें जिनका जिक्र इस पुस्तक में हुआ है, तो मैं किसी एक को पिन पॉइंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि सभी अपने आप में ज़बरदस्त मुकाम पाए हुए हैं और हमारे दिलों पर राज भी करते हैं। साथ ही चाहेंगे कि डॉक्टर शेफाली चतुर्वेदी ने जो ये एफर्ट लिया है, ये एक ऐसा ज़बरदस्त बदलाव लाया है, क्योंकि पुस्तक पढ़ने में आमतौर पर हम फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंटेशन था ये अपने आप में अद्भुत था, बहुत अच्छा। ऐसे ही और पुस्तकों की हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर शेफाली चतुर्वेदी उन रुकने वालों में नहीं है। एंड आई रियली विश हर ऑल द वेरी बेस्ट इन हर कमिंग वेंचर्स। बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आपको, बहुत बधाई। ये एक स्कैनर है, QR कोड है। इसको जब आप स्कैन करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं सीधे IGNC की वेबसाइट पे, और इन सभी शख्सियतों के इंटरव्यू और उनके डॉक्यूमेंटेशन आप सीधे सुन सकते हैं। तो आप अगर आपको लगता है कौन पढ़े तो आप इसे सुन सकते हैं। ये मैं कहूँगी IGNC ने एक स्टेप आगे बढ़ के प्रयास किया है उन लोगों के लिए जिनका उनकी प्रथम भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी नहीं है उनके लिए। और ये अनाउंस किया गया है कि जल्द ही इंग्लिश वर्जन भी इस किताब का आएगा। इसके साथ ही सिमरन, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप किताब के बारे में कुछ बोलें और उसके बाद हम इसको समाप्त करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विनीता और आज आवाज की दुनिया डॉक्टर शेफाली चतुर्वेदी की ये किताब अपने आप जी आ जाइए। मैं शेफाली जी की जगह मैं नहीं लेना चाहूँगी, उनकी जगह लेना बहुत मुश्किल है। हेलो चेक माइक। देखिए, बहुत कुछ शेफाली डॉक्टर शेफाली, ये मुझे कई बार डांट चुकी है कि अब मैं डॉक्टर बन गई हूँ, मुझे शेफाली मत बोलिए। डॉक्टर शेफाली को मैं काफ़ी समय से जानती हूँ एंड इट्स अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बुक। लेकिन आपने मुझे इस तरह बात करने के लिए तो नहीं बुलाया ना। हम आपकी आवाज को महसूस करना चाहते हैं। Alright, ladies and gentlemen of the Delhi City in the हाथ होकर पागल लगाए कर आ गए हैं 56 श्री गोल बदन। ताली देंगे। अच्छा देखिए, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन कुछ और मैं बोलूँगी। 1993 में मेरा नाम यहाँ पर क्यों है, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। क्या मेरे अंदर आपको मुमताज नजर आ रही है? एक्ट्रेस मुमताज। अच्छा, कोई भी एक्ट्रेस जो आपकी पसंदीदा हो उस जमाने की, तो एक तरफ तो आप उसको इमेजिन करिए मेरे अंदर, और दूसरी तरफ क्या आपको मेरे अंदर सोनाली बेंद्रे नजर आ रही है? अब आ भी सकती हैं या नहीं भी आ सकती हैं, या फिर क्या आपको मेरे अंदर अभी लेटेस्ट कौन एक्ट्रेस हैं जो सबकी बहुत ज्यादा आलिया भट्ट नहीं नजर आ सकती है। सारा अर्जुन भी नहीं है, थोड़ी यंग हो गई है। अच्छा चलो, सारा अर्जुन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैंने रेडियो शुरू किया था तो हम मुमताज थे। सोनाली बेंद्रे मुमताज का नाम आपने फिट किया। ओह वाह, वंडरफुल वंडरफुल। तो जब हमने रेडियो शुरू किया हम मुमताज थे। मुमताज से हम सोनाली बेंद्रे बने, फिर आलिया भट्ट बने और फिर सारा अर्जुन बने। कैसे? क्योंकि आकाशवाणी जब शुरू हुआ था तो वहां कैसे बात होती थी, ये आकाशवाणी है। और फिर आ गया है Ladies and gentlemen of the Delhi City। ऐसा लग रहा था कि राज कपूर की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में रणबीर कपूर की कलरफुल एंट्री हो गई हो, तो वहां से मैंने शुरुआत की। इसलिए इस पूरे दौर को मैं एक छोटी सी पोयम में आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। हमारे मोहल्ले में एक पागल रहता था। हमारे मोहल्ले में एक पागल रहता था। उसमें सबसे अच्छी बात पता क्या थी? वो किसी को कुछ नहीं कहता था, वो किसी को कुछ नहीं कहता था, अपनी ही धुन में मस्त रहता था। एक दिन जनाब उसने आरती सिमरन को देख लिया। आवाज पहचान ली, देखते ही ताव में आ गया, टोटली बनना गया। अपने कपड़े फाड़ने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, अजीबोगरीब बातें करने लगा। परंतु जब वो पारिवारिक शब्दावली पर आ गया, समझते हैं आप पारिवारिक शब्दावली? परंतु जब वो पारिवारिक शब्दावली पर आ गया तो जनाब ये रेडियो जॉकी भी बनना गया। हम पागल के पास गए, हमने पागल से कहा तुम किसी से कुछ नहीं कहते हो,
हमारे ही पीछे क्यों पड़े रहते हो? तुम तो किसी से कुछ नहीं कहते हो, हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो? उसने क्या जवाब दिया? एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। तो बेसिकली ये जो हमारा सफर है ऑल इंडिया रेडियो से एफएम तक का, एफएम से आवाजों के जुगनू तक का, और जुगनू से यहाँ अब तक का, ये कोई पागल शख्स ही पूरा कर सकता है, बिकॉज द काइंड ऑफ craziness, passion and love it requires, I think जो भी रेडियो से जुड़े लोग हैं वो इस बात से agree करेंगे. But thank you so much. I am so happy and humbled to be a part of this gathering. Thank you so much and all the very best. तो ये थी आरजे सिमरन, और आपको बता दें कि ये किताब, अब ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे लॉन्च होने के 1 महीने बाद पता लगा कि अपनी तरह की पहली किताब है जिसमें आवाज़ों को डॉक्यूमेंट किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट ने और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये डिसाइड किया है कि आगे 200 ऐसी और आवाज़ों को डॉक्यूमेंट किया जाएगा, जो 10 महत्वपूर्ण शहरों की 2-2 आवाज़ें होंगी, और इसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म की वो आवाज़ें जो इन 31 से छूट गई हैं, वो 200 आवाज़ें डॉक्यूमेंट की जाएंगी। और इस तरह से जिस डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत हमने महसूस की, उस पर पहला कदम ये 31 आवाज़ें हैं, दूसरा कदम बढ़ने के इंतज़ार में है, और तीसरी बात सिर्फ इतनी कि कौन सी बात कैसे कब कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। The house is open for questions. अच्छा, ये है। मैं पूछ लेता हाँ जी। आपने वादों की बहुत बात की, नीलम फिलिप को जोड़ा गया इसमें? किसमें? इन 31 में नहीं है, इसमें बहुत सारी आवाज नहीं है। शुरुआत तो वहीं से करनी थी। नहीं, इसमें को जोड़ा गया इसमें? हाँ बिल्कुल, वो ये सारी आवाजें को जोड़ा गया इसमें? बिल्कुल हैं, लेकिन इसका कुछ इन्होंने बेसिस बनाए थे कि पहली 31 आवाजें कौन सी होंगी, और उनमें से सिर्फ 4 ऐसी होंगी जो मरणोपरांत होंगी। पुष्पन नटराजन को जोड़ा इसमें? नहीं, वो आगे की लिस्ट में है, तभी मैंने आपको पहले ही ये कैविएट दे दिया कि 200 आवाजें आ रही हैं। ये पहला प्रयास था, और मुझे नहीं पता था। नीलम फिलिप, आप प्रोग्राम देते हैं, आप अपनी लिस्ट बना लो, हम मुझे भेजेंगे। आप दे देना, हम उसमें उस पर डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ये हमने रियलाइज नहीं किया, ये हमें पहले दिन से पता था कि बहुत सारी आवाजें हैं जो कि इसमें नहीं है, और जो हमारी 31 आवाजों की क्राइटेरिया बहुत सारी चीजों को देख के बना। जैसे जसदेव सिंह, जिस दिन ये लिस्ट बनी, जोगारा, हाँ, तो बात ये थी कि चूंकि ये पहला प्रयास था, तो हम 4 से ज्यादा मरणोपरांत नहीं लेना चाहते। अलग नीलम फिलिप के पुराने टेप और रेडियो में तो नहीं मिलते, और मैंने जो रिकॉर्ड किए थे वो भी नहीं। वो एक प्रोग्राम देते थे अवर 40th मंडे को, and this was just for the English program, about 1 hour 40 minutes ka, and this song goes to the for the listening pleasure of our gentleman Kelly, and then so वो चीजें अगर रेडियो में खत्म हो गई, वो तो कभी नहीं। सर, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट जोड़ा, मैं ये बात मेरे से स्लिप हो गई थी। इस किताब के शुरुआत का एक पॉइंट ये भी है कि जब ये लिस्ट मुझे सौंपी गई, IGNCA है, लेकिन आपका रिसर्च किस लिए? इसका प्रीमाइस ही ये था कि जब पहली लिस्ट बनी, हाँ, और जब उस पर डिस्कशन शुरू हुआ, और हर चीज के लिए कहा कि आर्काइव्स में मिल जाएगा, तो इस किताब पे शिद्दत से काम इसलिए शुरू हुआ कि वो शख्स जिसका नाम सब सीना चौड़ा करके लेते हैं, देवकीनंदन पांडे, वो आर्काइव्स में नहीं है, आकाशवाणी आर्काइव्स में वो नहीं है। तो सवाल ये उठा
कि अगर मैंने देवकी नंदन पांडे को राजेश बादल की एक डॉक्यूमेंट्री में आवाज के तौर पे सुना है, तो मेरे बाद की पीढ़ियां तो सिर्फ नाम ही सुन के रह जाएंगी, उनको तो आवाज मिलेगी ही नहीं। तब ये बात हुई कि जहां से जो मिल रहा है सबको समेटो, और ये जो सुनने वाला प्रावधान है वो इसीलिए है कि अपकमिंग जनरेशन जो है वो एटलीस्ट सुन तो पाए कि ये आवाज कैसी थी, वो किस तरह के प्रोग्राम करते थे। तो देवकी नंदन पांडे वाला जो हमारा एपिसोड है उसमें देवकी नंदन पांडे जी की आवाज मैंने उनके सुपुत्र सुधीर पांडे के पास थी, वो रेडियो प्रोग्राम नहीं था, मैंने वहां से ली। राजेश बादल जी की डॉक्यूमेंट्री में जो वॉइस ओवर है गांधी जी के ऊपर, उसमें से ली, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि वो ऐसे सुनाई देते थे। ठीक है, ठीक है। We can pass the question our balance how long is available, and we have to take the another speaker and then we have to carry on. Thank you. Thank you very much, madam. Proceed further, I would request Dr. Sarvesh Tiwari ji to please felicitate ma'am. Right. In the background. मैम थोड़ा लेफ्ट पे ये तो राइट है। अपने हिसाब से ये बहुत ही मेरे लिए रेस्पेक्ट है, क्योंकि इन कंधों पर मैं बैठ के कोरबा शहर बहुत घूमी जी। Thank you very much, madam. Thank you ma'am for that nostalgic and inspiring session. I would now request our next session speaker, Shri Rishi Garg ji, to kindly address the gathering on financial planning for senior citizens.